हेलो एवरीवन। आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नेम है पॉलिनोमियल। मैं इससे पहले चैप्टर रियल नंबर को कंप्लीट करा चुका हूं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितनी हमारी प्रीवियस अपलोडेड वीडियोज़ है, ओल्ड वीडियोज़, उनको भी देखें और नई वीडियोज़ को भी देखें, वॉच करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसका? पोलोनिमल का इंट्रोडक्शन। आज का जो हमारा कंटेंट होगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कंटेंट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलोनिमल के बारे में। ठीक है, पोलोनिमल। फिर हम इस पोलोनिमल के अंदर ही पढ़ेंगे कुछ टर्म्स। एक टर्म की, ये टर्म क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, और ये जो कांस्टेंट होता है ये क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलोनिमल। टाइप्स ऑफ polynomial टाइप्स ऑफ polynomial एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ polynomial मीनिंग ऑफ polynomial। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैं इसमें कर दूंगा कि polynomial होता क्या है। और चैप्टर 2 के बारे में आपको पहले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपको अच्छा आइडिया दे दूंगा। ओके। और फिर इसमें ही हम फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जीरोज का, कि जीरोज होते क्या है। हालांकि मैं जीरोज इसमें आपको बता दूंगा, और बाकी अगली वीडियो में भी आपको इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ये पहला टॉपिक है, पॉलिनोमियल इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.1 का। देखो पॉलिनोमियल होती क्या है। एक चेन होती है, ये होती है चेन अ चेन ऑफ टर्म अ चेन ऑफ ट्रम्स ट्रम्स एडिड बाय ऑपरेटर्स के थ्रू। कुछ टर्म्स क्या होती है आपकी, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर, जैसे माइनस, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और आपका डिवीजन। इनके थ्रू ये चेन क्या होती है, जो कुछ टर्म्स होती है, और टर्म्स कुछ एडिड होती है एक दूसरे के साथ। बहुत सारी टर्म्स होती है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है इन ऑपरेटर्स के थ्रू, और वो जो चेन बनती है उसको कहते हैं हम क्या? पॉलिनोमियल। अब ये चेन होती कैसी है, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, जैसी ये दिखती है वो है कुछ इस तरीके की। a1 x⁻n प्लस a2 x⁻n−1 प्लस a3 x⁻n−2 डैश डैश a4। ठीक है, और एक्स की पावर यहाँ पर क्या, 0, यानी कि a4 यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट ही बच जाएगा। ओके। तो कुछ इस तरीके का हमारे क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, जिसको भी आप इसको 7th और 8th क्लास में पढ़ करके आए होंगे एलजेब्रा के अंदर आप इसको कुछ इस फॉर्म का पढ़ करके आए होंगे। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ 3x+4, 4x+5y। कुछ इस तरीके की टर्म आपने पढ़ी होंगी। ये क्या ये आपकी पोलिनोमियल के अंदर ही आती है। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या होती है? एक ऐसी चेन होती है टर्म्स की एक ऐसी चेन जो कि ऑपरेटर्स के थ्रू क्या होती है, एडिड होती है, यानी कि उनके थ्रू ज्वाइन होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो कुछ ये टर्म है, एक तो 3x का पूरी टर्म है, ये 4x का एक कॉन्स्टेंट टर्म है, ये ऑपरेटर के थ्रू जुड़ी हुई है। ठीक है, 4x+5y, ये दोनों टर्म्स जुड़ी हुई है। ओके, तो इसे बोलते हैं पोलिनोमियल। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम लिखते हैं पी एक्स से। पी एक्स, यहाँ पर जो वेरिएबल है इसके अंदर एक्स, ये आपका चेंज हो सकता है, ये आपका कुछ और भी हो सकता है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी डोनेटेड क्या होगी, पी, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल होगा। ठीक है, जो वेरिएबल यहाँ पर होगा उसी वेरिएबल का हम क्या बनाएंगे, पोलिनोमियल लिखेंगे। जैसे पी एक्स इक्वल टू मैंने लिखा 3x+2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पी के, तो यहाँ पर एक्स की जगह हम क्या रख दें, 3k+2। तो ब्रैकेट के अंदर जिस टाइप का जो भी आप लोगों का वेरिएबल होगा, तो पोलिनोमियल भी उसी वेरिएबल के थ्रू लिखा जाएगा। ठीक है, उसी वेरिएबल में हम उस पोलिनोमियल को लिखेंगे। ये इसकी क्या हो जाएगी, नोटेशन हो जाएगी, यानी कि इसको हम इससे डिनोट करते हैं पोलिनोमियल को। ओके, तो ये था पोलिनोमियल, जहाँ पर हम कुछ टर्म्स को ऐड करते हैं, सॉरी ऐड नहीं, मतलब हाँ, हम उनको ऐड करते हैं, उनको एम्बेडेड करते हैं, उनको जोड़ते हैं कुछ ऑपरेटर्स के थ्रू, जैसे प्लस, माइनस, एक्स, डिवीजन। यहाँ पर ये भी एग्जांपल हो सकता है आप लोगों का। जैसे मैंने लिखा 3x-5। ठीक है, ये भी क्या आपका, ये आपका पोलिनोमियल है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा p k = 3k-2 + 4k। लो जी,
ये भी आपका क्या है, एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का पोलिनोमियल। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं टर्म है क्या, टर्म्स है क्या, चेन किससे जुड़ करके बनी। जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया, तो ये एक चेन है 3x+2, दो टर्म्स की क्या है, चेन है, ये एडिशन है, ये ऐड हो रही है, एम्बेडेड हो रही है एक प्लस ऑपरेटर के थ्रू। तो यहाँ पर टर्म क्या है, यहाँ पर 3x एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो टर्म होती है वो कॉन्स्टेंट, जो आपके कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट होती है। और या फिर आपके जितने भी कांस्टेंट होते हैं, या फिर आप लोगों के जितने भी कांस्टेंट होते हैं, अगर वे भी उनको भी हम लिख देंगे तो वो भी क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगी। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यहाँ पर क्या है, के वेरिएबल है, यहाँ पर 3 क्या कांस्टेंट है, इन दोनों की प्रोडक्ट, और यहाँ पर 2 क्या है, खाली कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये भी आपकी टर्म है और ये भी आप लोगों की टर्म है। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म मिलकर के क्या बना रही है, आप लोगों का पोलिनोमियल बना रही है। तो टर्म क्या होती है, बेसिकली कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन का क्या, सॉरी वेरिएबल का क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, उनका प्रोडक्ट होती है। या फिर हम खाली अगर कांस्टेंट नंबर भी लिख देंगे तो वो भी हमारा किसके अंदर आएगा, वो भी आप लोगों का टर्म के अंदर ही आएगा। ओके, और फिर हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 हमने लिखा, क्या ये पोलिनोमियल है, जी हाँ, पी एक्स इक्वल टू क्या है, पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर केवल एक नंबर ही है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको याद रखना। ठीक है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, और फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे आपको, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, या फिर हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल, प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल, प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो वेरिएबल होगा, जिस वेरिएबल में हमारा पोलिनोमियल लिखा गया है, जैसे हमने यहाँ पर 3k+2 लिखा था, तो यहाँ पर k वेरिएबल में हमने अपने पोलिनोमियल को लिखा है। तो वेरिएबल कैन नोट अंडर रूट, कभी भी ये रूट के अंदर नहीं आएगा, यानी कि जो हमारा स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट के अंदर हम उसको नहीं लिख सकते। जैसे मैंने कहा Px = 3√x+2, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल ही हमारा रूट के अंदर आ गया। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, कभी भी वेरिएबल जो होगा वो अपॉन में नहीं होगा। वेरिएबल कैन नॉट बी इन डिवीजन, ये कभी भी डिवीजन में नहीं होगा, यानी कि डिवाइड में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में मैं लिखता हूँ 3x/2y, ठीक है, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। या फिर सॉरी, मैं ऐसे लिखता हूँ 3/x+4, तो यहाँ पर जब ऊपर जाएगा तो 3x⁻+4, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी, -1, यानी कि डिवीजन का मतलब कि पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती किसी भी पोलिनोमियल की, क्योंकि अगर पावर निगेटिव है तो इसका मतलब वो वेरिएबल अपोन में आएगा, यानी कि डिवीजन में जाएगा। तो या तो ये कह लो कि वेरिएबल कैन नॉट बी इन डिवीजन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल कैन नॉट बी, सॉरी, कि पावर ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी निगेटिव। ओके, ये दो प्रॉपर्टी है जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। पहला, कि कभी भी फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू नहीं होगी, किसकी, वेरिएबल की, क्योंकि वेरिएबल की पावर या तो नेगेटिव नहीं हो सकती। इससे हमको ये बात पता चल गई डिवीजन से, और इससे क्या बात पता चल गई, क्योंकि हम 3√x+2 को 3x की पावर हाफ प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर पावर क्या फ्रैक्शन में है, तो यानी कि कभी भी कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, या फिर वो रूट में नहीं होगी, या फिर वो निगेटिव नहीं होगी, या फिर वो डिवाइड में नहीं होगी। अगर वो डिवीजन में है तो इसका मतलब पावर ऑटोमेटिकली उसकी नेगेटिव में है, क्योंकि जब हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो मतलब उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो मतलब ये है कि वो कभी भी डिवीजन में नहीं हो सकती वेरिएबल। ओके, और पावर जो है किसी भी वेरिएबल की वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो केवल होल नंबर ही होगी। ओके, ये बात आप याद रखना, ये थी इसकी पोलिनोमियल की प्रॉपर्टीज। चलो उसकी टाइप्स पढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का टाइप्स। तो यहाँ पर हमको 3 तरह के पोलिनोमियल पढ़ने हैं। वैसे तो इसकी काफ़ी टाइप्स है, हमारे यहाँ पर सिलेबस में 3 ही है। एक है लीनियर पोलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल। हम यहाँ पर ये 3 टाइप्स के पोलिनोमियल पढ़ने हैं।
तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं लीनियर पोलिनोमियल को। ओके, लीनियर पोलिनोमियल। देखो लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, जहाँ पर वेरिएबल की डिग्री क्या हो, जहाँ पर पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो। वेयर वेयर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1, जहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। अब ये डिग्री होती क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3x+4, ठीक है, 5x+3, 8x+6, ये मैंने यहाँ पर कुछ पोलिनोमियल ले लिए। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ये है। अब इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। जहाँ पर डिग्री क्या है उसकी बनाओ। तो यहाँ पर ये क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ द डेट पोलिनोमियल। अब अगर उसकी डिग्री जो है 1 है तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगी। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, लीनियर पोलिनोमियल। तो ये इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर पोलिनोमियल के अंदर आ जाएगा। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल होल्ड लिया कि 3x+8y, ठीक है, या फिर ऐसे मैंने ले लिया 3x² + 8x+3, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 2 है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इक्वेशन की, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने लिया 3x⁴ + 8x+5, अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। पूरे पोलिनोमियल में देखना है कि वेरिएबल की, सेम वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, इतनी है। यहाँ पर 4 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इस डिग्री के अकॉर्डिंग ही हम उनके टाइप्स को कैटेगराइज करते हैं। जैसे यहाँ पर डिग्री क्या थी, 1 थी, तो यहाँ पर अभी क्या होगी, लीनियर पोलिनोमियल हो गई, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल एंड डिफाइंस द टाइप ऑफ द दैट पोलिनोमियल, कि उस टाइप को वो डिफाइन करते हैं, यानी कि उस पोलिनोमियल के टाइप्स को वो डिफाइन करती है। अब यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है तो वो क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या है, यहाँ पर पोलिनोमियल में क्या है कि जिसकी डिग्री क्या हो, विच हैव डिग्री 2 एस 2, जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे एग्जांपल 3x² + 4x+5, यहाँ पर सेम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 है तो यानी कि डिग्री क्या हुई इसकी, 2 हुई। और जब डिग्री 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर ही वो आता है। अब तीसरी की बात करते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल भाई जब उसकी 1 थी और इसकी क्वाड्रेटिक की 2 है तो इसकी क्या होगी, इसकी डिग्री 3 होगी। विच हैव डिग्री 3, विच हैव डिग्री 3 जिसकी डिग्री 3 हो। जैसे एग्जांपल में मैंने कहा 3x³ + 4x² + 5x+6, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, जिसकी हाईएस्ट पावर सेम वेरिएबल क्या होगी, 3। अब यहाँ पर देखो, हमने देखा कि यहाँ पर 3x+4, 5x+3, 8x+6, ये कुछ इस तरीके से हमारे लीनियर पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax में b, px = ax में b। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी, जहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा और एक एक ही यहाँ पर टर्म होगी, किसके साथ, वेरिएबल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो वेरिएबल होती है ना, जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के साथ जो ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आपका आगे काम आएगा। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसकी कैसी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, कि आपको पूछेगी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ, कि इस, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब होता है कि उसी इक्वेशन में उसी वही फॉर्म होगी उस इक्वेशन की, यानी कि पोलिनोमियल उसी फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ax+b है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो एग्जाम्पल जो होगी 5x+3, 8x+6, ये हमारे क्या है, ये हमारी लीनियर पोलिनोमियल है। हम इसको कैसे पहचान पाए कि ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि इसकी फॉर्म इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलती जुलती है, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो px = क्या हो जाएगा, ax² + bx + c, कुछ इस तरह की किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, जहाँ पर जिसकी डिग्री क्या हो, सॉरी जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो, 3x³ ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, जो कि इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो। बस यहाँ पर एक्स क्यूब, फिर एक एक पावर घटाते चले जाओ, फिर लास्ट में कांस्टेंट कोई भी लिख दो। हमने यहाँ पर डी कांस्टेंट मान लिया तो लिख दिया, वहां पर हमने सी कांस्टेंट मान लिया, वहां पर एक ही कांस्टेंट था बी। ओके, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, यही डिफाइन करता है इनके टाइप्स को। तो दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमने टर्म पढ़ी है, हमने टर्म पढ़ी। जैसे मैंने एग्जांपल ले तो 3x, ये क्या एक टर्म है, या फिर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, या फिर एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। ओके, ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर देखो सॉरी गाइस, अब देखो यहाँ पर x है, सेम वेरिएबल है। अब यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 2, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 1, हाईएस्ट पावर तो 2 है और लोएस्ट पावर 1 है। अब इनमें देखो, अगर मैं x के कोफिशिएंट की बात करूँ, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ये x है। यहाँ पर कोफिशिएंट वेरिएबल के पावर के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में। यहाँ पर x है, x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये 4 होगा। उस वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होते हैं नंबर्स, कांस्टेंट टर्म, वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाती है। तो यहाँ पर टर्म तो ये भी है, ये भी है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हुआ, ये 4 हुआ, क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, ये 3 हुआ। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं आपका टर्म के अंदर जो भी आप लोगों का कांस्टेंट नंबर होता है, जो कि कांस्टेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है ना। टर्म टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट। ये जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट प्रोडक्ट में है, ये हमारा क्या होगा, उस वेरिएबल का कांस्टेंट। और ये अलग अलग पावर के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग कोफिशिएंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है एक्स एक्स, लेकिन उनकी पावर के अकॉर्डिंग उनकी कोफिशिएंट अलग है। 1 वाले जिसकी पावर 1 है उसको कोफिशिएंट 4 है, जिसकी पावर 2 है उसको कोफिशिएंट 3 है। ये बात आप याद रखना। ओके, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमने अपने कितने टॉपिक यहाँ पर खत्म कर लिए? एक तो पहला कर लिया हमने, पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, फिर उसकी प्रॉपर्टीज हमने खत्म की, फिर उसके बाद हमने उसके टाइप्स को खत्म किया। टाइप्स हो गए उसके, पॉलिनोमियल हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम पढ़ते हैं उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग, जो कि लास्ट टॉपिक है। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट पेज पर इसको पढ़ते हैं। देखो, जियोमेट्रिकल मीनिंग। देखो, जियोमेट्रिकल मीनिंग से ये मतलब है कि इसको हम ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ पर से हमें क्या मीनिंग इसका नजर आता है। जियोमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको जीरो के बारे में बता देता हूँ, जीरोस होते क्या है। वैसे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। देखो, हमने यहाँ पर एक क्या लिया, एक एक पॉलिनोमियल लिया 4x प्लस 3। ओके, यहाँ पर x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए, ध्यान से रखना, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर ये px हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर हमारी वैल्यू px की क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो x की वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, जीरो कराएगी, या फिर रूट कहलाएगी उस पॉलिनोमियल का। रूट कह लो या जीरोस कह लो, ठीक है। x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर यहाँ पर px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वो x हमारा क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ द क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ये बात आप याद रखना। x यहाँ पर आपका क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। कोई भी रियल नंबर है, इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, और उस रियल नंबर को पुट करने के बाद हमें यहाँ पर जीरो मिलेगा, px की वैल्यू। और ये x की वैल्यू जब ये इस पर रखने या इसके अंदर रखने की वजह से px की वैल्यू जीरो हो जाए, तो x की वैल्यू हमारा क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी। ओके, ये px की वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी जीरो कहलाएगी। याद रखना है इस बात को। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब इसी बात को हमने ग्राफ से समझाया। ग्राफ से कैसे, कि हमने अलग अलग ग्राफ लिए, पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल की, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ओके, हम यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ लेकर के चलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल 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 लीनियर पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर ले लिया, उसका एक ग्राफ, ठीक है। उसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, कुछ इस तरह का उसका ग्राफ होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिया मैंने पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 2। मैंने यहाँ पर ये एक इसका एग्जांपल ले लिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि पी एक्स की वैल्यू आनी है एक्स की वैल्यू रखने पर।
पी एक्स की वैल्यू आनी है एक्स की वैल्यू को रखने पर। पी एक्स की वैल्यू हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए पी एक्स हमारा क्या है वाई है, तो ये एक्स पी फोर एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गया, बन गया आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉरी इन टू वेरिएबल। अपने 9th क्लास में पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। जब भी हम किसी पोलिनोमियल को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हम इसको दो वेरिएबल में उसको लिखना होता है, क्योंकि जहाँ पर पी एक्स हमारी वाई की वैल्यू होती है और एक्स हमारा इनपुट होता है, ये हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, अभी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई, जिसको अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने का क्या तरीका है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक टेबल बनाओ, ठीक है, यहाँ पर वाई लिखो और यहाँ पर इसके 2 पॉइंट निकालो, मिनिमम कोई भी 2 पॉइंट। ठीक है, जैसे और अपनी तरफ से एक्स की वैल्यू पुट कर लो। जैसे हमने सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो वाई की वैल्यू हमें 2 मिल गई। फिर हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो वाई की वैल्यू हमें 6 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मत करो, अभी एक ग्राफ को ड्रॉ कर लो। ठीक है, आप बस मिनिमम से 2 या 3 पॉइंट लेकर के उसकी लाइन को ड्रॉ कर दो, उसके ग्राफ को ड्रॉ कर दो, क्योंकि यहाँ पर इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि वो सिंगल इक्वेशन है। लेकिन आप यहाँ पर 10th क्लास में 3rd चैप्टर में पढ़ोगे पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि इस इक्वेशन की पेयर को, इस इक्वेशन को पेयर के साथ पढ़ोगे। ठीक है, बहुत अच्छे चैप्टर, उसमें 6 एक्सरसाइज है, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 2, ठीक है, 4 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, दो का गैप हमने ले लिया। वहाँ पर 0 और 1 है, तो 0 और 1, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, यहाँ पर 1 ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, ये लो, एक मिनट, ये लो, यहाँ पर -2 -4, ठीक है, और यहाँ पर -1 और यहाँ पर -2, एक और ले लेते हैं यहाँ पर 2 को। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। हमने यहाँ पर 6 वाई की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम 6, तो हमने वाई की वैल्यू, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, सॉरी। हमें यहाँ पर क्या करना था, वाई की वैल्यू को 6 लेना था मैक्सिमम, हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू को मैक्सिमम 6 ले लिया। तो यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं एक बार दोबारा से। ठीक है, वाई की वैल्यू मैक्सिमम 6 होनी है, तो यहाँ पर 2 4 6, ओके, 2 4 6 माइनस के, क्योंकि इस साइड माइनस कहते हैं, उस साइड पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड माइनस। ओके, यहाँ पर 0 1 2, सॉरी 0 तो यहाँ पर है 1 और 2, -1 -2। ओके, अब देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, पहले एक्स की वैल्यू जो हमने 0 रखी, ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या मिली, हमें 2 मिली, वाई की वैल्यू 2 मिली। जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो वाई की वैल्यू 2 मिली, तो ये रहा, ठीक है, 0,2। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेटर था, वाई कोऑर्डिनेटर था, 0 रखी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू हमें 2 मिली। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी तो वाई की वैल्यू हमको क्या मिली, 6 मिली। वाई की वैल्यू हमें क्या मिली, 6 मिली। तो यहाँ यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, जब हमने एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की वैल्यू हमको क्या मिली, 6 मिली। एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी और वाई की वैल्यू हमको क्या मिली, 6 मिली। वाई हमारा क्या है, ये है आउटपुट, ठीक है, एक्स का हमारा, ये है हमारा इनपुट। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या हो गया, 1,6। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, लो मिला दिया, लो जी मिल गए। अब इसको आगे खींच दो ऐसे ही, अब इसको आगे खींच दो ऐसे, तो ये क्या बना हमारा, ये हमारा लीनियर ग्राफ बना। अब यहाँ से जियोमेट्रिकल मीनिंग कहता क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग बोलता क्या है कि अगर ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को काटेगा, जिस पॉइंट पर भी एक्स एक्सिस को ये कट करेगा, वहां पर उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, जिस इक्वेशन की हमने ये लाइन ड्रॉ की है, हमने ये किस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करी है, y = 4x + 2, यानी कि इसकी तो हमने ये इक्वेशन, हमने 4x + 2 की तो ये इक्वेशन लाइन ड्रॉ करी है। तो इस इक्वेशन की, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो x की वैल्यू जिस पर वो कट कर रही होगी, वो इसका क्या होगा, जीरोस होगा। वो क्या होगा इसका, वो उसका जीरोस होगा। और ये जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही इस इक्वेशन के जीरो होंगे। तो यहाँ पर इसने केवल एक बार कट किया, एक बार कट किया इसने यहाँ पर इस एक्स एक्सिस को, तो उसके कितने जीरोस हुए, इसके केवल 1 जीरोस हुए। या फिर हम ये कह सकते हैं, जिस भी इक्वेशन की डिग्री,
जितनी होगी उतनी उसकी जीरोज होंगी। तो यहाँ पर अगर उसकी डिग्री n है तो जीरोज भी कितने होंगे n। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसके जो उसके जीरोज होंगे वो भी 1 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसकी जीरोज भी 2 होंगे। ठीक है। और अगर क्यूबिक इक्वेशन है उसकी डिग्री अगर 3 है तो उसके जो जीरोज होंगे वे 3 होंगे। जितनी उसकी डिग्री होगी इक्वेशन की उतनी उसकी जीरोज होंगे। ठीक है। और वो उतनी बार ही उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो उसने एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया। जब उसने एक ही बार उसने उसको कट किया तो मतलब उसका एक ही जीरो एग्जिस्ट करेगा। और उसको हम निकालेंगे कैसे? देखो हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर अब इसको y को पुट करने की जरूरत नहीं है। हम इसको सिंपल अपना जीरोस लिख लेंगे। 4x + 2 हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें पता है जीरोस होता क्या है। जीरोस वो होती है उस x की वो वैल्यू जिसको पी एक्स को जीरो कर दे। ठीक है। तो उस पी एक्स को क्या कर देंगे? हम जीरो कर देंगे। x की वो वैल्यू जो पी एक्स को जीरो कर दे। तो हमने अपनी तरफ से पी एक्स को जीरो रख लिया क्योंकि पी एक्स को जीरो होना ही होना है क्योंकि हम उसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पी एक्स जीरो हो जाए। तो x की वैल्यू क्या होगी? उसके जीरो बन जाएगा। तो 4x + 2 = 0, x = क्या आ जाएगा? -2/4। तो यानी कि ये जो पॉइंट यहाँ पर आया है, यहाँ पर ये जो पॉइंट आया है ना कट करके ये -2/4, 0 आया है। एक्स एक्सिस पर y हमेशा जीरो होता है तो यहाँ पर y की वैल्यू जीरो, x हमारा -2/4। तो यानी कि इसका जीरोस क्या होगा? -2/4। यहाँ पर ये मैंने बिना ग्राफ पेपर का यूज किया हमने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ किया है तो इसलिए यहाँ पर थोड़े से पॉइंट आगे पीछे हो गए। ठीक है। जब आप ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो प्रॉपरली आपका पॉइंट इससे आगे ही आएगा। ठीक है। मतलब कि इससे आगे ही आएगा -2/4 यानी कि टू से आगे ही आएगा। ओके। तो कभी सोचो कि ये तो यहाँ पर है 1 यहाँ पर, ये हमने अपने बिना स्केल बिना ग्राफ पेपर का यूज किए हमने इसको ड्रॉ किया है तो इसलिए आगे पीछे हो रहा। वरना जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे ये पॉइंट अपना ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर -2/4 तो यहाँ पर भी जीरोस क्या आया इसका? -2/4 यानी कि इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये क्या होगा? इस इक्वेशन का जीरोस होगा जिसका हमने ये लाइन या फिर जिस ग्राफी हमने ड्रॉ किया है। और यही है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की और क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उसके ग्राफ के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि इसका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस टाइप का होता है, पैराबोला टाइप का। पैराबोला टाइप का पैराबोला टाइप का इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है। इसको बोलते हैं पैराबोला। बस आप यहाँ पर इसकी ग्राफ जान लो, इसकी ग्राफ की फॉर्म क्या होती है। ये पैराबोला तब ये पैराबोल की जो ये पैराबोला है इसकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। कभी तो हम इसको ऐसे लिखते हैं किसके? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उसने क्वेश्चन किया किस तरीके से है। ठीक है। तो इसके कुछ प्रकार होते हैं पैराबोला के। मोस्ट ऑफ द केस में आपका जो 10th क्लास में होगा वो पैराबोला कुछ इस अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला ही होगा। ठीक है। ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला, ये आपका अपवर्ड पैराबोला, ये आपका लेफ्ट वर्ड पैराबोला और इधर आपका एक और बचता है राइट वर्ड पैराबोला। ये चार होते हैं। मैक्सिमम आप इसको पढ़ते हो छोटी क्लासेस में। जब आप लोग 11th क्लास में जाओगे तो आप एक कॉनिक सेक्शन नाम से एक चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 5 11th में। उसमें सब कुछ पैराबोला के बारे में सब कुछ डिटेल में बता रखा है। ये ग्राफ कब बनता है, ये ग्राफ कब बनता है, ये ग्राफ कब बनता है। ठीक है। मान लो हमारा कोई इक्वेशन है। ठीक है। और इक्वेशन की वजह से पैराबोला एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2 होती है। जब उसकी डिग्री 2 होती है तो उसकी जीरोस भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो उसकी जीरोस भी 2 होंगे या फिर उसके रूट भी 2 होंगे। और जब उसके रूट भी 2 ही होंगे तो पैराबोला हमेशा एक्सिस को 2 बार ही कट करेगा, ये उससे ज़्यादा बार कट नहीं करेगा। ना उससे एक बार, ना उससे कम कट करेगा, ना उससे ज़्यादा। अगर 2 डिग्री है तो 2 बार ही कट करेगा। अगर लीनियर इक्वेशन है तो एक्सिस को एक ही बार कट कर सकते हैं क्योंकि उसकी डिग्री ही क्या है? 1 है। ओके। अब जैसे हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल तो यहाँ पर क्या है? अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर वो उसको कितने बार कट करेगी? 3 बार ही कट करेगी। किसको? एक्स एक्सिस को। जैसे एग्जांपल में मैंने ग्राफ बना लिया ये 1 2 3, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। कुछ इस तरह का ग्राफ होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है आपकी?
तो रहते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनता है, जहाँ पर एक्सेस को 3 बार कट करिए, 1 2 3 4, सॉरी, ये तो आपका 4 बार हो गया, 1 2 3, बस यहाँ से छेड़ दो, छोड़ दो, बस यहाँ सर, ये यहाँ पर रुक गया, यहाँ पर रुक गया। तो ये हो गया आप लोगों का क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ। तो आई होप आज का आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, जिसमें हमने आप लोगों को पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को बताई। ठीक है, उसमें जो भी छोटी छोटी टर्म्स है, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, सॉरी, टर्म के बारे में समझाया मैंने आप लोगों को, और जो आपका कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, केवल उसके बारे में समझाया। बल्कि कांस्टेंट तो एक नंबर होता है, कांस्टेंट वेरिएबल आपका वेरिएबल ही होता है, जो कि नंबर नहीं होता। ओके, और फिर मैंने आप लोगों को टाइप्स बताए पॉलिनोमियल के, उनके ग्राफ बताए, उनकी डिग्री बताई क्या होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम किस पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं कि उसका टाइप्स क्या है, उसके बारे में बताया। फिर आपको जीरोस के बारे में बताया, फिर उसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बताया। ठीक है, और अब हमारा जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो आज का एक्सरसाइज 2.1 का, ये हमारा हो जाता है समाप्त। बल्कि एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन में आप लोगों को बस ग्राफ ही दे करके रखेंगे, और उसमें पूछेंगे कि जो ये ग्राफ है एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, और उसके कितने जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर ये 3 बार कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.1 में है, ग्राफिकल ग्राफिकल क्वेश्चन आप लोगों के। ओके, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर ये हमारे पास ये कोई ग्राफ है और लाइन कुछ ऐसी जा रही हो, ये ग्राफ हमारे पास ये है, ये किसी इक्वेशन का ग्राफ है ये, तो उसकी जीरोस कितने होंगे, कितने भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस को कट ही नहीं कर रही, ये वाई एक्सिस को कट कर रही है। कभी आप 1 लिख दो, नो, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, वाई एक्सिस को कट करे या नहीं कट करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो एक्स एक्सिस को ही कट करनी चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना। कभी पता चले सर 1 2 3 4, सर इसकी डिग्री तो 4 आ रही है, नो, एक्स एक्सिस को कट करनी चाहिए। एक्स एक्सिस का जिस पॉइंट पर कट करती है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट, वो हमें जीरो देता है, ना कि वाई, वाई के। ठीक है, याद रखना। तो इसकी जीरो एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रही है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस 2.1 एक्सरसाइज के इन मतलब एक्सरसाइज में पूछे हुए हैं। तो वहां पर आप लोगों को मैं वो करके जरूर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को आज का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप हमारे इस चैनल को अपने क्लासमेट्स को भेज सकते हैं, ट्यूशन मेट्स को भेज सकते हैं, अपने आसपास के बच्चों को भी भेज सकते हैं। तो चलो चलते फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।